नाज़रीन, लगातार हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है जहां जामे मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एहतजाज देखा गया और उसके बाद पुलिस भी लगातार वहां तमाम एहतजाजियों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील करती रही और ये एहतजाज धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जंतर मंतर की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हमारे साथी खुर्रम भी मौजूद थे जो कि वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। आपको बताएं कि सिक्योरिटी के ख़ास तौर पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन कैमरों के ज़रिए वहाँ नज़र रखी जा रही है। और हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर भी एहतजाज की खबरें आई थी और उसके बाद पुलिस की अपील के बाद ये एहतजाज जो है ये पुरअमन तरीके से ख़त्म कर दिया गया। भोपाल से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं जहां नमाज जुमे के बाद एहतजाज देखा गया। चलिए भोपाल में हम बात करने की कोशिश करेंगे, वहां मौजूद हमारे साथी मेहताब आलम से। मेहताब, क्या कुछ वहां पर अभी नज़र आ रहा है? नमाज जुमे के बाद एहतजाज की खबरें हैं। भोपाल में ताजुल मसाजिद है, बड़ी तारीखी मसाजिद है। मेहताब, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, ये तमाम तर तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से नमाज जुमे के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो देखे जा रहे हैं। मुंबई में हरी मस्जिद के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा देखा गया। मुंबई से मुत्तसिल थाने मुंब्रा, वहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरा जो है वो देखा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये तमाम तर जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं इसमें अमन व अमान बरकरार रखने की लगातार अपील भी की जा रही है। जिस तरह से हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर हमने देखा कि लोगों ने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करवाया। लगातार अनीस से हम राब्ता कायम किए हुए थे, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा था उसमें से कुछ शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार हिरासत में लिया और उसके बाद ये एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गया। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है जहां जामे मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद एहतजाज देखा गया। एक मिनट, वहाँ नागरिकता दी जाएगी, बांग्लादेश वालों को नागरिकता दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अफगानिस्तान वालों को दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। आपने म्यांमार की बात क्यों नहीं की? वहाँ पे तो अल्पसंख्यक मुस्लिम है, उनको भी नागरिकता देना बिल्कुल आपकी देना चाहिए ना। और लोग जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अमन और चैन भी कायम रहना चाहिए क्योंकि जो प्रोटेस्ट होता है वो शांति तौर पर होता है। यहाँ जो नए यूथ आए हैं, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नमाज अदा की है, दुआ मांगी है देश के लिए कि हमारा शहर शांत रहे। आपको लगता है ना अमन के लिए दुआ मांगी? बिल्कुल जी, मांगना चाहिए, जरूर मांगना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए, अपने लिए मांगना चाहिए, सबके लिए मांगना चाहिए, देश के लिए मांगना चाहिए। नजर लग गई कल? नजर लगी है बस। तो देखा आपने जो लोग हैं जिन्होंने नमाज अदा की है, ऊपर वाले से ये दुआ मांगी है कि हमारा शहर जहां गंगा जमनी तहजीब हमेशा से कायम रही है वो कायम रहे और हमारे इस शहर को नजर ना लगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18। तो नाज़रीन, लखनऊ से हमारे साथ ये मौजूद थे हमारे साथी जो कि वहाँ पर जो नमाजी रूमी गेट और टीले वाली मस्जिद पर जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से एहतजाजी मुजाहरा हुआ था उसके बाद वो बात कर रहे थे। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे भोपाल का जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है वहाँ पर क्या कुछ तफसीलात? है ना, हमें बता दें कि मध्य प्रदेश में 131 डिस्ट्रिक्ट में से निपट गया। भोपाल में इकबाल मैदान तर्जुमे वाली मस्जिद के आसपास बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तर्जुमे वाली मस्जिद के अंदर जहाँ पे जलसा जारी है वही तो बाहर लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट खामोशी से कर रहे हैं। यहाँ पर आ रहे थे डॉक्टर खुद जिसको जो है वोट को लगाया गया है, लेकिन लोगों की नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश हुकूमत में जो है अगर ये अपने मुजाहरे की बात कर रही है और यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है, किस तरह का निफाज नहीं होना चाहिए था। लोगों ने अपने हाथों में जय काली पट्टियां बांध रखी है, अपने हाथों में बैनर पोस्टर लगा रखे हैं और इस कानून को वापस लेने के बार बार मांग कर रहे हैं, है ना। जी मेहताब, लगातार ये बात हो रही है कि वहाँ पर जो रियासती हुकूमत है उसने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, अभी तक उसका रुख जो है वो साफ नहीं हो पाया है और शायद इसीलिए खुद पार्टी के अंदर भी जो है वो आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं।
हाँ, है ना, यहाँ पे ये बताते कि जो अभी तक कांग्रेस का मौखिक वादे नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने आज वादे तौर पर कर दिया कि 25 दिसंबर को सीएम कमलनाथ की क़यादत में मध्य प्रदेश के भोपाल में एहतजाज होगा। और उन्होंने कह दिया वादे तौर पर कि तमाम मेंबरान असेंबली को उस एहतजाज में रहना लाजमी है। कांग्रेस ने आज अपना मौखिक वादे कर दिया, लेकिन भोपाल में और 23 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर वो दफा 144 की अगर हम बात करते हैं तो वो लगी हुई है और लोग बेमुश्किल तरीके से अपने एहतजाज कर रहे हैं। सजने वाली मस्जिद के अंदर जो है मुफ्ती साहब की क़यादत में जलसा उजारी है। और दूसरी बात करें इकबाल मैदान मोती मस्जिद के आसपास जो है लोग नमाज पढ़कर निकल रहे हैं और लोगों के हाथ में जो है पोस्टर और बैनर भी है जिसमें लोगों ने ये और NRC को बाइकाट करने का जो है संदिग्ध रखा है। और ये लोग चाहते हैं कि जब तक जो है अपनी तो उनके बीच हिंदुस्तानी शहरियों के बीच इत्यादि कानून का बिल जब तक खत्म नहीं किया जाता तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा, है ना। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार हम अपने तमाम नुमाइंदों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं नमाज जुमे के बाद। जहाँ जहाँ एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए वहाँ पर और इस देश के लोग हैं, इस देश में रहते हैं, सबने दुआ की, सबने कहा कि हमारे शहर को नजर लग गई। यूथ है, आपने भी नमाज पढ़ी होगी, क्या दुआ मांगी आज? हमने यही दुआ मांगी कि अमन शांति हो हमारे इस शहर में, हमारे मुल्क में। और कल जो भी हुआ, हम लोग निकले प्रोटेस्ट के लिए अमन शांति के साथ, मगर हम लोगों को रास्ते पे रोक दिया गया। उसके बाद जो है लाठीचार्ज हो गई और पुलिस ने जो है घर में घुस के तहजीब का शहर है अपना, कल नजर लग गई किसी को अपने शहर। हमारा तहजीब का शहर है और यहाँ पे शहर को नजर लगाने वाली प्रशासन थी और तहजीब को शहर में आग लगाने वाली प्रशासन थी। बेटा आपने भी नमाज पढ़ी है, क्या दुआ मांगी कि लोग खुश रहें? बोलिए। जी हमने दुआ मांगी लोग खुश रहें, सब आपस में भाई भाई हैं। हिंदू यहाँ मुस्लिम झगड़ा ना हो, कोई कल बहुत सारा बवाल हो गया था। नहीं, हम कई कल सारे नहीं लोग आए। चोटें आ गई थी, नहीं तो ऐसा ना हो। हाँ ऐसा ना हो, यही दुआ। बोलिए। और पुलिस ने घर में घुस के मारा है, मासूम बच्चों को, औरतों को, और जिसको जो मिला उसको मारते गए। और एक मेरा भाई, उसकी डेथ भी हो गई, मोहम्मद अकील नाम था उसका, आपको मालूम हुआ होगा। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो देखा आपने, जितने लोग हैं सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग मायूस हैं कि हमारा शहर है, हमारे शहर के अमन को, हमारे शहर के चैन को जो नजर लगी। दादा आपने भी नमाज पढ़ी होगी, आप लोगों ने भी नमाज पढ़ी होगी, क्या दुआ मांगी? तो बहुत सारे लोग हैं उनको जिन्होंने नमाज पढ़ी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने भी नमाज पढ़ी होगी, क्या तो नाज़रीन, ये लखनऊ के वो इलाके हैं जहां पर कल तशद्दुद फूट पड़ा था और आज नमाज जुमे के बाद यहाँ पर साफ तौर पर जो सिक्योरिटी है वो भी देखी जा रही है। पुरसुकून माहौल में यहाँ पर लोगों ने नमाज जो है वो अदा की। एक बार फिर से हम खुर्रम शहजाद का रुख करेंगे। खुर्रम, इस वक्त की ताज़ा तफसीलात हम आपसे चाहेंगे। लगातार हम आपसे तमाम तर जो हालात हैं वो नमाज जुमे के बाद से वो अपने नाजरीन को वाकिफ करवा रहे हैं। अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या कुछ हालात? देखिए, अभी दिल्ली गेट पर जिस तरह से मुजाहिरीन को रोक दिया गया था, हज़ारों की तादाद में तमाम मुजाहिरीन हैं। यहाँ की जो ताज़ा तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी शर्ट उतार दी है, बाकी लोगों ने पोस्टर बैनर ले लिए हैं और नारेबाजी है वो शुरू हो गई है। CAB NRC के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से ये नारेबाजी हो रही है। तमाम तस्वीरें हैं। जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो एक दो लीडर्स मुझे ज़रूर यहाँ पर दिखाई दिए थे, जिनमें कांग्रेस के साबिक मेंबर असम्बली शोएब इकबाल भी मौजूद थे, जो साबिक डिप्टी स्पीकर भी हैं दिल्ली के। लेकिन ज़्यादातर आम लोग हैं, लोकल लीडर्स भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह आम लोगों का एक तना चाहिए, आम लोगों की भीड़ है, आम लोगों के जज्बात हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये लगातार NRC और CAB वापस लो के नारे लगातार चल रहे हैं। CAB नहीं चलेगा, CAA नहीं चलेगा और लगातार क्या कहेंगे आप? क्या कहने के लिए यहाँ पर आए हैं? सर देखिए, ये जो CAB बिल पास एक्ट हो गया है, जो पास हुआ है सर, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमें पूरा राइट दिया गया कि हम हिंदू मुसलमान के भेदभाव के आधार पर हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते। ये हमारा संवैधानिक राइट है। आज इस राइट का पूरा उल्लंघन हो रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि जैसे अगर कोई बाहर से आ जाए, हिंदू और 6 कम्युनिटी से कोई भी आ जाए, उसको तो नागरिकता मिल जाएगी। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? उसको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? आजकल लोगों के पास इतना सर 50 साल 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर आएगा? 70% लोगों के पास अपने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ये बात सरकार नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, फिर डर किस बात का है? सर आपने शायद सुना नहीं, अमित शाह साहब ने साफ साफ बोला है
कि पहले CAB आने जा रहा है, उसके बाद NRC होगा। इन दोनों चीजों को लिंक करा गया है। CAB अकेला खतरा नहीं, बल्कि NRC के साथ मिलकर खतरा है। CAB के थ्रू जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनको नागरिकता तो दे दी जाएगी, बट मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। और NRC जब होगा तो उसमें जो इनफिल्ट्रेटर्स जो होंगे उनको बाहर निकाल, क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं होगी, उनको निकाल के बाहर फेंका जाएगा। तो ये वजह है, ये NRC के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन गलत बन रहा है, ये वजह है। क्या आप लोगों को वाकई नागरिकता खोने का डर सता रहा है? सर डर, आप बोल रहे डर का बात है। डर ये इस देश का मुसलमान केवल अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरता। मैं एक बात बता दूं आपको, और अमेरिका ने खुद कहा है कि दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक ये है तो वो है रोहिंग्या मुसलमान। आप सबको जगह दे रहे हो, उनको जगह क्यों नहीं दे रहे हो, जो कि अब पूरी दुनिया का सबसे सताया हुआ अल्पसंख्यक है मुसलमान। आप इसमें सारे धर्मों को रख रहे हो तो मुसलमान को क्यों नहीं रख रहे हो? ये देश धर्म के आधार पर नहीं है, ये इस देश का संविधान है। इस देश में संविधान है। आप कई लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये आप एक चीज और देखिए कि ये जो पूरा एहतजाज है वो लगातार अब शदीद होता जा रहा है और मीडिया से लोग बात करना चाहते हैं। लगातार ये तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज इलाके, दिल्ली गेट से, जहाँ से पुरानी दिल्ली जाने के लिए शाहजहानाबाद जाने का इलाका, जहाँ से दाखिल होते हैं लोग, सामने ही बिल्कुल आपको दिखाई देगा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का वो पूरा थाना भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए हैं और ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आप कुछ कह रहे थे, मुझे ये बताइए कि आप क्या कह रहे थे? हमें खतरा हिंदुस्तान में किसी से नहीं। हम इस प्रोटेस्ट के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं अपने संविधान को बचाने के लिए ले रहे हैं। ये CAB और NRC जो लाया जा रहा है ये देश में बंटवारे की दूसरी साजिश है। ये सन 47 वाला माहौल जो है होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के अंदर दोबारा बनाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जी, साजिश जो चल रही है मुल्क के टुकड़े करने की हो रही है और वो हम होने नहीं देंगे। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तमाम प्रदर्शनकारी हैं अब वो पूरे तौर से बैरिकेड पर चढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि कशमकश और संघर्ष का जो दौर है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। आप देख ही लीजिए किस तरह की तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज इलाके से, ये दिल्ली के दरियागंज इलाके से बिल्कुल ये तमाम तस्वीरें दिल्ली गेट और पुलिस एहलकार यहाँ पर हालांकि बड़ी तादाद में तैनात है। बैरिकेड के करीब अब तमाम प्रदर्शनकारी, एहतजाज करने वाले लोग जो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे थे वो जरूर यहाँ पर पहुंच गए हैं और इस देखना यह है कि क्या इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब जिस तरह से एहतजाज की बात थी वो थोड़ा सा शदीद होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी सारे लोग जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि पहले यहाँ पर एक लाइन हमारे सुरक्षा बलों की लगी हुई थी, पुलिस एहलकारों की लगी हुई थी, CRPF के जवानों की लगी हुई थी, लेकिन अब वो लाइन हट गई है। प्रदर्शनकारी, एहतजाज करने वाले लोग बैरिकेड तक पहुंच गए हैं और आप देखिए किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। एहतजाज और विरोध प्रदर्शन के नए नए तरीके, किस तरीके से CAA का अपोज, वी अपोज, IRC, CAA, NRC, CAA, तो ये NPR, तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली के दरियागंज इलाके, दिल्ली गेट से, जहां पर प्रदर्शनकारियों को, एहतजाज करने वाले लोगों को रोक दिया गया था। और अब देखना यह है कि किस तरीके से अब पूरे हालात बनेंगे, लेकिन ये एहतजाज थोड़ा शदीद हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के दरियागंज इलाके की हैं, दिल्ली गेट की हैं। हर तरीके हर जगह से आपको लोगों की एक भीड़ नज़र आएगी। वो आप देखिए किस तरीके से ये तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और जो पहले कुछ देर पहले जो लोग शांत दिखाई दे रहे थे वो अब शांत नहीं रह गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या आप लोग बैरिकेड पार करेंगे? सर देखो अब क्या होता है। सर वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप जानते हैं CAA क्या है? CAA जानते हैं सर, जो मुसलमानों के लिए जो दिक्कत करता है कि जो पीछे का प्रूफ मांग रहा है ना सर, 70 साल का जो ये चीज मांग रहा है वो चीज हम दे कहाँ से पाएंगे? जो और जातियों को मुसलमान के पास ही मांग रहा है। तो नाज़रीन, लगातार खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं और खुर्रम बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो बैरिकेटिंग लगाकर अब इस एहतजाजी मार्च को दिल्ली में रोकने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और
इस सब के बीच मुख्तलिफ शहरों का भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बताएं कि लखनऊ में भी जुमे की नमाज के बाद पुरसुकून अंदाज में नमाज अदा की गई और ख़ास तौर से उन इलाक़ों की मसाजिद के बाहर जहां कल एहतजाज हुआ था वहां पर पूरे सिक्योरिटी बंदोबस्त के बाद ये नमाज अदा की गई। और ख़ास तौर से अगर रूमी गेट की बात करें तो वहाँ पर जो नमाज उसके बाद वहाँ हमारे साथी नुमाइंदे मौजूद थे जिन्होंने उन लोगों से बात की और उनके तासुरात जाने। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे मुंब्रा की बात करें, थाने की बात करें या फिर ख़ुद मुंबई की बात करें, वहाँ भी नमाज जुमे के बाद किस तरह से एहतजाजी मुजाहरे जो है वो देखे गए। और लखनऊ में आज क्या कुछ हालात रहे, जिस तरह से कल तशद्दुद फूट पड़ा था, उसके बाद आज नमाज जुमे के बाद वहाँ पर ख़ास एहतियात बरती जा रही थी। वहाँ के कुछ लोगों से बात की। किसी कदर बेहतर हुआ है और आज जुमे की नमाज पुरसुकून अंदाज से लोगों ने अदा की है। आप देख सकते हैं कि मैं लाल बाग की मस्जिद के सामने हूँ। यहाँ पर भी नमाज पुरसुकून तौर पर अदा की गई और लोग नमाज अदा करने के बाद एक एक दो करके अपने घरों की तरफ चले भी गए, लेकिन पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो दिखाएं। ये आप देख सकते हैं पुलिस को तैनात कर दिया गया है और ये इलाका लाल बाग का वो इलाका है जहां कल बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। एहतजाज दर्ज कराया गया था। अभी तक कहीं पे किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला भी नहीं मिली है और हम खुद भी गश्त कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। मुख्तलिफ़ टुकड़ियाँ जो हैं फ़ोर्स की वो बुला ली गई हैं और देख रहे हैं आप कि ये मेरे बाईं तरफ पुलिस फोर्स है, दाईं तरफ इमामबाड़े का गेट है। ये आप देख लीजिए कि ये जुमे के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है कल के हालात यहाँ नज़र आ रहे हैं और जिस अंदाज से फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है उसको देखते ही ये लग रहा है कि इंतज़ामिया ने बहुत सख्त इक़दाम ले लिए हैं। अब बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े पर एक धरना, एक प्रोटेस्ट मुनज़्ज़म किया गया था, लेकिन कल के हालात की वजह से उसको मुलतवी कर दिया गया है और उसके बारे में यही कहा गया है कि इस धरने को मुलतवी किया जाता है। हाँ, तो आज उम्मीद यही की जा रही है कि आज यहाँ पर किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, किसी तरह का कोई मुजाहरा, कोई एजिटेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, सूरत हाल तब्दील होगी, हम आपको लखनऊ के लिए बाखबर करते रहेंगे, लखनऊ के हालात से आगाह करते रहेंगे। कैमरामैन सबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। और वहीं मुंबई के बाईकला मोमिनपुरा में बुजुर्ग शहरियों ने एहतजाज किया है और यहाँ के हालात का जायजा लिया। वहाँ मौजूद हमारे साथी मोहिउद्दीन ने। शहरियत तरमीमी कानून यानी कि CAA और NRC के ख़िलाफ़ जहाँ पर मुल्क भर में एहतजाज शुरू है और वह एहतजाज पुरतशद्दुद हो चुका है, तो ऐसे में ही है मुंबई में सीनियर सिटीज़न जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुंबई के आगरीपाड़ा पे नमाज के जुमा के बाद सीनियर सिटीज़न जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। नारेबाजी यहाँ पर कुछ नहीं हो रही है। इनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत से जो है ये पुरअमन आवाज़ पहुँचाना है और उनको ये बताना है कि ये कानून के ख़िलाफ़ न सिर्फ बच्चा है बल्कि बूढ़े अफराद भी सामने आ चुके हैं। एक बात आप ये बताइए कि आप जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं सीनियर सिटीज़न, आपका बोलना क्या है, आपका मुद्दा क्या है, क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो संविधान है उसका एहतराम किया जाए और ये जो फ़िरका परस्ताना माहौल पैदा किया जा रहा है उसे ख़त्म किया जाए। ये हिंदुस्तान का मामला है, कोई एक फ़िरके का मामला बिल्कुल नहीं है और इसमें तमाम लोग शामिल हैं। इसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई दलित है, ना कोई, सब एक ही सिर्फ और हिंदुस्तानी है। खामोश एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सब बुजुर्गान दीन यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं और इन लोगों को भी एहसास है जो दिल्ली में, लखनऊ में, अलीगढ़ में और दीगर जगहों पर हुआ है। ये हिंदुस्तान जिसे आज़ाद कराने में मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया लगा है, उनकी जानें गई हैं, उनके माल कुर्बान हुए हैं और उससे बड़ी बात यह है कि उलमा सादिकपुर पटना के उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया है। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि उलमा सादिकपुर ने जितना हिस्सा इस मुल्क की आज़ादी में लिया है, शायद हिंदुस्तान की सारी तंजीमें मिलकर अगर उनका वज़न किया जाए तो उलमा सादिकपुर का वज़न भारी होगा। और अगर हमें बाहर जाना होता यहाँ से तो हम बजाय इस्लामाबाद के इलाहाबाद को हम इख्तियार नहीं करते। हम नहीं जाते इस्लामाबाद इसलिए कि हमारा नारा था कि हम यहीं रहेंगे। हमारे अव्वल वज़ीर तालीम
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह कहा था कि हम ये देश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ के हैं, यहीं रहेंगे और हमारी मिट्टी यहीं की है, हम दफन भी यहीं होंगे और यहीं से हमारी मिट्टी उठेगी। आज़ादी के बाद से एक लंबा पीरियड देखा है, हिंदुस्तान को देखा है, हिंदुस्तान के हालात को देखा है। अब इनका ये कहना है कि जो कानून आया है, ये कानून जो है वो नई नस्ल के लिए ख़तरनाक है और इससे हिंदुस्तान मज़ीद तबाही की तरफ जाने वाला है। कैमरा पर्सन संतोष।